क्यों आंसू? पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। बेटा आज मैं ये वीडियो जो है स्पेशल इसलिए लेके आया हूं कि जो नए बच्चे जो +2 पास करके एक तरह से गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर पे जाते हैं, और वो बच्चे जो है वो 12th पास है, उन्हें सही और गलत का एक तरह से कुछ भी नहीं पता होता है, उनको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। वो मैं आपके लिए इसीलिए जो 12th पास है, जिन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा है, उन्हें तो क्या ही ज्ञान देना है ना। जो पहले से ही मतलब कि जिन्होंने 4-4-5 साल इस क्षेत्र में गुजार दी है, उन्हें तो पहले से इन चीजों का अनुभव है। परंतु मैं स्पेशल ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो 12th पास आउट है। उन्हें क्यों कोचिंग पे जाते हैं तो अलग एक रास्ते में भटक जाते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि आप 12th पास है और आपके घर में एक गवर्नमेंट जॉब की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो आप इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएं, इस वीडियो को पूरी देखें और कैसे एक एग्जाम गवर्नमेंट सरकारी एग्जाम जो है वो एक तरह से निकाला जाता है। तो मैंने पहला पॉइंट जो 12th पहली बार कोचिंग कर रहे हैं, पहली बार जो तैयारी पे आए हैं, या जो पहले से ही तैयारी कर रहे हो, उन्होंने क्या गलतियां की होंगी कि एग्जाम एक सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं निकला, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। किस कई होते हैं सर मैं 2 साल से 3 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं लेकिन मेरा एग्जाम नहीं निकला, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन समझना, 1 साल में तैयारी नौकरी कैसे करे। तो पहली बात तो ऑफलाइन की समझना, ऑफलाइन की बात समझना बेटा, कि आपको पहले पहले सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग करनी ही करनी होगी। पहली बार आप कोचिंग जा रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग करनी ही करनी होगी। और एक ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए आपको 2 चीजों की सबसे पहले जरूरत होती है। एक तो अनुभवी टीचर, अनुभवी अध्यापक, कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो क्या वह 2024 के अकॉर्डिंग पढ़ाता है या 2015 के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। पहले उस ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के बारे में आप पता करो कि यहां जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ाते हैं और अनुभवी टीचर कितने हैं। तो सबसे पहले जो अध्यापक जो है उनको सिलेक्ट करिएगा। आपने गलत अध्यापक से पढ़ लिया, अनुभव कम है, 1-2 साल से ही ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में 2 ही साल का अनुभव है, तो बेटा ये ध्यान रखना वो आपके लिए खतरा है। आप उन अध्यापकों से पढ़ो जिनका अनुभव 6, 7, 8 साल, 10 साल का अनुभव है। तो पहली बात तो आपको ये देखनी है। दूसरी बात, अपनी बुक सेलेक्ट करनी है। देखो हम जब ऑफलाइन कोचिंग देते हैं बैक टू एजुकेशन पे, तो मैं पहली बार जो डेमो पे बच्चा आता है उसको 2 बातें बताता हूं कि हम एक ऑफलाइन भी चलाते हैं, एक ऑनलाइन। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप लोग हमसे ही पढ़ें। मैं 2 चीजें डेमो में जरूर बोलता हूं कि बेटा आप हमारे पास ऑफलाइन आए हैं तो हम और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से अलग क्या प्रोवाइड करवाते हैं। आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में चले जाना बेटा, आपका एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको कोचिंग का पढ़ा हुआ 50 से 60%, ऑफलाइन से पढ़ा हुआ 50 से 60% ही मैटर उस एग्जाम में मिलेगा। तो क्या 50 से 60% मैटर पढ़ने से आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं। हमें कहां तक पहुंचना है? 80% तक। अब ये 80% हम लोग कैसे पहुंचाते हैं? ये 20%। तो देखना ऑफलाइन में आप जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन होता है, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग होगी और इंग्लिश। देखना बेटा इंग्लिश को कई बच्चे क्या सोचते हैं कि बिना इंग्लिश में एग्जाम निकाल लूंगा। पहली बात तो समझ लो, इंग्लिश आपकी कमजोर है तो आपको 5 साल का सफर करना निश्चित है। क्योंकि आप दिल्ली पुलिस छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा दिल्ली पुलिस 2 साल में जो बात एग्जाम आएगा, कोई जरूरी नहीं है पहली बार आपका एग्जाम निकले। तो दिल्ली पुलिस छोड़ दो, उसके अलावा रेलवे का तो 2019 में वैकेंसीज आई थी, रेलवे तो 2024 में आ रही है। उसके अलावा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। एसएसजीडी तो वैसे स्टेट वाइज 100 200 वैकेंसी बैठती है। यदि इन मैं स्पेशल दिल्ली पुलिस की करता हूं, 2 साल में आ जाती है रिपीट, बाकी तो बहुत लंबे समय में आती है। एसएसजीडी में वैसे वैकेंसी स्टेट में जब बढ़ती है, दिखने में 50-50 हजार वैकेंसी होती है, लेकिन एक स्टेट के हिस्से में 20 से 200 से 300 वैकेंसी आती है, उसमें फिर ओबीसी वगैरह ये सब। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बच गया एसएससी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, ये, और हमारे पास बच गई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब।
जो कि हरियाणा में जैसे या किसी भी यूपी में 60,000 वैकेंसी, हरियाणा में पुलिस की 6,000 वैकेंसी, एक छोटा सा स्टेट है, और कलरक की भर्ती हो गई, हरियाणा डी ग्रुप की 14-15,000 वैकेंसी एक छोटे से स्टेट में। तो हर एग्जाम में केवल दिल्ली पुलिस को छोड़ो तो इंग्लिश कंपलसरी है। आपका यह सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को यदि आप छोड़ते हो तो निश्चित 5 साल का आपको गवर्नमेंट जॉब में सफर करना होगा, और मिले भी ना भी मिले। तो पहली बात तो इस पे पकड़ करनी है, इसके अलावा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैथ रीजनिंग, आपका मैथ अच्छा है तो सीधी सी बात है रीजनिंग भी अच्छी होगी। मैथ के बिना आप एग्जाम नहीं निकाल सकते कि मैथ छोड़ दूंगा तो एग्जाम, इंग्लिश अच्छी है जीएस अच्छी कर लूंगा, मैथ जो है वो मैं छोड़ दूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। मैथ में आपके पूरे में पूरे होने के पूरे में पूरे नंबर आए, ऐसी तैयारी करनी है आपको, और उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अब इनके लिए, इन 3 सब्जेक्ट के लिए मैं ऑफलाइन में बुक बताता हूं कि मैथ की ऐसी बुक लो जिसमें एसएससी के 2018 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो बुक ले, और उसमें सारे लिखा हुआ एसएससी फलाने 2020-2024 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। रीजनिंग में भी ऐसी बुक लो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, और इंग्लिश की भी ऐसी लो। टीचर ने प्रतिशत पढ़ाया, आप तुरंत उस प्रतिशत को, जब तक टीचर पढ़ा रहा उन क्वेश्चनों को अपनी रजिस्टर से निकालो, जैसे टॉपिक खत्म हो और प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, उसमें प्रतिशत निकाल लिया। कल प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं आया ऑफलाइन में जाओ टीचर से पूछो, ऑफलाइन का पहला बेनिफिट। दूसरी बात, जीएस में अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाकर जीएस का 3.5 महीने के अंदर ऑफलाइन कोचिंग में आपका सिलेबस खत्म। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी और पॉलिटी भी और साइंस भी। हम ये कहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन पे आपको आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, इन सब्जेक्टों के आए हुए क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया, करंट अफेयर हो गया, और आपके हम बात करें इसके अलावा करंट स्टैटिक जीके का भी अहम रोल होता है। तो ये सब्जेक्ट जो कि हम इनको करवाना शुरू करें तो 8 महीने में कोर्स खत्म होगा, वो हम ये चीजें, कुछ चीजें हम ऑनलाइन देकर, और अधिकतर 60% हम ऑफलाइन, 20% चीजें जो ऑफलाइन में संभव नहीं हो पाती है वो 20% हम ऑनलाइन देकर उस बच्चे को कहां पहुंचा देते हैं, 80%, और 80% पे पहुंचते हुए बच्चा एग्जाम निकाल देता है। सबसे पहले मैं ऑफलाइन में जब डेमो बच्चा होता है, नया बच्चा 12th पास आउट होता है, सबसे पहले यही बात बताता हूं। तो ज्यादा बुक पढ़ने से नहीं होगा सिलेक्शन, कम बुक पढ़कर, कम बुक अधिक बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर कौन थे, ब्रूस ली। उन्होंने ये कहा था कि किसी बंदे को 1000 प्रकार की फाइट आती है, उससे डर नहीं लगता मुझे उस बंदे से डर लगेगा जिसको एक फाइट पर ही प्रैक्टिस उसने 1000 बार कर रखी, उसकी टिकेगी तो खेल जाऊंगा। तो इन कम बुकों का 8 बुक से ज्यादा बुक नहीं होनी चाहिए, 8 बुक से 8 आपके पास नोट्स और बुक से ज्यादा आपके पास बुक है तो आपको खतरा है सरकारी जॉब का। 8 बुक पढ़े, अच्छे से पढ़े, उन्हीं को चाहिए 1000 बार पढ़ना हो, चाहिए 2000 बार पढ़ना हो, चाहिए कितनी बार भी, और एक साल में 50 बार पढ़ने का टारगेट लेके चले कि आज एक बार पढ़ दी पूरी बुक, अब मेरी 2 बार हो गई है, 3-4 महीने में हम कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, कोई भी कोचिंग सेंटर वाले 4 महीने में कंप्लीट हो गई, अब मुझे इनका 50 बार रिवीजन करना है। और हम बॉर्डर लाइन पे क्यों रहते हैं, देखो जब आपके कोई भी एग्जाम आप देके आते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब पे देखते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ कौन देखते हैं, जिन्हें डर होता है, जिन्होंने 2-3 बार बुक का रिवीजन किया है वो हमेशा कट ऑफ देगा। जिसने 50 बार रिवीजन किया ना वो तो 80 नंबर लेके आराम से सोता रहता, कोई यूट्यूबर पे कट ऑफ नहीं देखता है। कट ऑफ वही देखेगा जो बॉर्डर लाइन पे है। और बॉर्डर लाइन पे क्यों होते हो, क्योंकि 2-3 बार ही रिवीजन है, इसलिए आपके आते आते क्वेश्चन गलत होते हैं। और हमेशा एग्जाम में वही बाहर होता है जिसको आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आता है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा उससे कभी भी एग्जाम से बाहर से नहीं होते, कभी भी 20% क्वेश्चन तो ऐसे हमेशा आएंगे जो कि आपको कभी नहीं आएंगे। तो पहली बात तो मैंने बताई कि बेस्ट टीचर, बेस्ट बुक, ये 2 सिलेक्ट आप सबसे पहले आते ही कोचिंग में करें, और पूरा 80% कोर्स करें, न कि आप 3 महीने में 60% पे। यदि 3 महीने की कोचिंग में आपने 60% किए हैं और उसी पे विश्वास रखोगे तो 5 साल का सफर करोगे और कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। अगली बात मैं बताने वाला हूं, सरकारी नौकरी निकालना आसान है। बेटा देखो सरकारी नौकरी का एग्जाम निकालना आसान कैसे है, देखना आसान है। अब ये कहोगे सर ये कौन सा मजाक है, सरकारी जॉब तो किस्मत वालों को नहीं,
किस्मत तो साथ होती है, लेकिन पहली बात सबसे मुश्किल है तो पढ़ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम आता है तो दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई, उठा लिए नोट्स, पढ़ने लग गए। फिर एसएसजीडी की पेपर एग्जाम आ गया, फिर पढ़ने लग गए। 6 महीने गए, 2 महीने खेल। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आपका एग्जाम ही क्लियर हो, नहीं तो आपसे अच्छा तो गांव में ताश खेल रहा वही बढ़िया भाई। अब मेरी बात समझना, पढ़ना है तो 1 साल की एवरेज लेके चलो। जैसे एवरेज पढ़ते हो ना मैथ में, 1 साल की पर डे की एवरेज 10 आवर की होनी चाहिए आपकी। और 1 साल कम समय में आप फिर एग्जाम, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी के एग्जाम देखना आप कितने निकालते हो। ये नहीं कि अब वो भर्ती आएगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो बच्चे ये बताते हैं सर दिल्ली पुलिस का फॉर्म कब आएगा, चंडीगढ़ का कब आएगा। क्यों भाई, अब पत्थर फोड़ने जाएगा, मजदूरी पे जाएगा, ये 6 महीने क्यों रेस्ट में निकाल रहा है? तो ये 6 महीने में वो चीजें सीखो जो तुम्हें तुम्हारे जो सब्जेक्ट कमजोर है। हमेशा कोचिंग ऑफ सीजन में करनी चाहिए। जब एग्जाम नहीं होते हैं कोचिंग तभी करनी चाहिए, टीचर आराम से समझाएगा। जब 3 महीने बचेंगे तब आप जाओगे कोचिंग पे, तो टीचर को पता कोर्स करवाना भाई, फटाफट खींचो पैसे, खींचो इनसे फटाफट कोर्स करवाओ, उसे पता है ये नौकरी नहीं लगना है। हमेशा कोचिंग करो ऑफ सीजन में। सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो कि भर्ती आती है तब आप कोचिंग करने जाते हो। ऑफ सीजन में कोचिंग करो। पहली बात, 1 साल तक एवरेज, हमेशा ऑफ सीजन में कोचिंग करें। एग्जाम की डेट आए उस समय कोचिंग छोड़े, उस समय अपने तैयारी करें। लगातार 1 साल कोचिंग से जुड़े रहे, जिससे आप ये घर पे रहेंगे। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे घर पे यही प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं पढ़ते। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कंट्रोल कर पाते इन चीजों को। तीसरी बात हम करें, कमजोर विद्यार्थी कैसे एग्जाम निकाले। बेटा कमजोर विद्यार्थी, यदि तुमने अपने आप को कमजोर समझ लिया तो अदर स्टूडेंट तो वैसे ही आपसे मजबूत है। तो पहले ही अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, पहले अपने आप को कमजोर समझ लिया। देखो जो गीता में लिखा है, जो आज सुख भोग रहा है वो कल दुख भोगेगा। आपने 12th क्लास तक यदि ढंग से नहीं पढ़ाई की तो आप अग्निवीर की भर्ती देखोगे, क्योंकि दिमाग कम चलता है। जो मजे आपने पहले ले लिए उसका दुख तो भोगना ही भोगना है। तो अब क्या करें, आप कमजोर भी दिमाग है तो आप यदि 3 महीने 10-10 घंटे, और सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, 10 घंटे लगातार पढ़ो 3 महीने, आपका जो जंग लगा हुआ दिमाग है वो एकदम चमकने लग जाएगा। 12th फेल, मनोज आईपीएस बना। 12th फेल था, आप तो फेल तो नहीं थे, कमजोरी तो थे। तो दिमाग घसोगे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो देखना, मैं मानता हूं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में जो नहीं लगे तो उनकी कंडीशन, पारिवारिक कंडीशन ऐसी होती है बेचारों की कि फिर उनको कहीं ना कहीं कमाना पड़ता है। तो कई बच्चे इस चपेट में मर जाते हैं। लेकिन आपके पास सुविधाएं हैं तो आप क्यों उस समय को, उस चीज को खराब कर रहे हो। चौथी बात मैं कहूं, 2 चीजें छोड़नी है आपको। 2 चीजें कौन सी? दोस्त छोड़ना है। मैं कहूंगा नहीं बेटा दोस्त नहीं छोड़ना है, आप शाम को बैठो, आप खेलो, हर तरीके से रहो। क्योंकि दोस्त में आप छोड़ दोगे तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। आप एग्जाम की तैयारी करते रहे, डिप्रेशन में आ गए, आप गलत कदम उठाओगे। दोस्तों से क्या होता है, चीजें बढ़ जाती है। दोस्त आपको सही गाइड करे। अब सही गाइड वाले दोस्त कैसे होने चाहिए? दोस्त वो बनाओ जो आपसे बेस्ट है। दोस्त ऐसा मत बनाओ कि शाम को आपके घर के आगे बाइक लगा दी, भाई सिलेंडर भरवा के लाना है, भाई क्या खिलाएगा? जूस पिलाऊंगा भाई 20 रुपए का। जूस के चक्कर में आप 2 घंटे अपने शहर से 14 किलोमीटर दूर गैस सिलेंडर भरवाने चले गए। आपकी वैल्यू क्या है? 20 रुपए। आपका दोस्त क्या कर रहा है? सिर्फ आपको यूज कर रहा है। तो दोस्त होने चाहिए, क्योंकि दोस्ती वो रिश्ता है जो बिना खून का है। तो दोस्त होने चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्त होने चाहिए जो अपनी प्रगति के साथ, अपनी सक्सेस के साथ आपके भी सक्सेस के बारे में सोचे कि मेरा दोस्त भी मेरे बराबर, मेरे जितना काबिल बने। तो ऐसा दोस्त होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा तो दोस्त, मेरा तो दोस्त 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 ठीक है, अपने जगह तक ठीक है। तो दोस्त होना चाहिए, लेकिन बेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, फोन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोन। पापा भी फोन देख रहे हैं, मम्मी फोन, आप भी फोन। घर का माहौल ही चेंज है आज के समय। फोन जब से ये 4G आया है सस्ता, 5G आ गया है ना, तो फोन रखो। मैं ये नहीं कहूंगा फोन बंद कर दो, क्योंकि ये तो पुरानी रूढ़िवादी प्रथाएं हो गई। मैं कह दूंगा फोन नहीं रखना आपको, क्योंकि फोन बहुत जरूरी है बेटा। इसके बिना, क्योंकि समय के अनुसार चीजों में परिवर्तन होना जरूरी है। जिसने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया उसका पतन निश्चित हुआ है। आप चाहे गाड़ी ले लो, गाड़ियों ने अपने मॉडल चेंज किए है ना, नोकिया कंपनी ने अपने आप में चेंजमेंट नहीं किया, खत्म हो गई। आप भी चेंजमेंट नहीं करोगे, खत्म हो जाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि फोन आपको रखना है, लेकिन इंस्टा, आप अपना समय खराब करते, दुनिया पैसा कमाती है।
इंस्टा, फेसबुक, ये दो चीजें छोड़नी होगी। देखो मैं कह रहा हूं आसान नहीं है छोड़ना, लेकिन ये दोनों आपको फोन में नहीं रखनी है। मन करे ज्यादा तो अपने दोस्त का फोन ले ले, यार भाई थोड़ी देर इंस्टा चला लेता हूं, 10 मिनट दे दे। 10 मिनट ही तो समय खराब हुआ। अब क्या करते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद 10 मिनट गाने सुन लेता हूं, 10 मिनट के चक्कर में पता चला 3 घंटे गए। तो कभी पढ़ने के बाद फोन नहीं देख चलाना है। ऐसे घूम लो, दोस्त के साथ गप्पे मार लो, या दोस्त को फोन कर लो। तो ये दो चीजें छोड़नी है, फोन और दोस्त। तो मैंने ये वीडियो स्पेशल इसीलिए बनाई है, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो तैयारी कैसे करे। वीडियो कैसी लगे, मेरे सुझाव कैसे लगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।